मॉनसून सीज़न की बात करें तो सुनने से ही हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि ना बारिश हो रही है, बारिश में नहाएंगे। और साथ साथ अगर हम बात करें तो कहते हैं ना कि श्रवण मास होता है, जैसे कि है ना सावन शुरू हो जाता है, तीज से हमारे त्योहार भी शुरू होने लगते हैं, तो ये खुशियाँ लेके आता है। बट साथ ही साथ हम ये भी भूल जाते हैं कि खुशियाँ तो हैं, बट वर्षा ऋतु में, मानसून में हमारा शरीर जो है वो कमज़ोर भी पड़ जाता है, और जो हमारे शरीर में छोटी छोटी कमियां स्थित होती हैं हमारे रहन सहन, खान पीन, सोच विचार की वजह से, वो बढ़ जाती हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, तो वो भी अपना उग्र रूप ले लेता है। अगर हम बारिश की बात करें तो कितने कितने सुंदर सुंदर सॉन्ग्स हमें मिल जाएंगे, है ना, सुनने को। बारिश सुनने से, वर्षा सुनने से, मानसून सुनने से मन में आनंद अलग ही आ जाता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उस आनंद की, बट साथ साथ जो वर्षा ऋतु हमारे शरीर के लिए बीमारियां लेके आती हैं, उससे जुड़ी कुछ परेशानियां, कुछ टिप्स, जिससे आप अपने शरीर को वर्षा ऋतु में स्वस्थ रख सकते हैं और अपनी बारिश, अपने मानसून सीज़न को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रेरणा चौधरी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मॉनसून सीज़न की, वर्षा ऋतु जिसको आयुर्वेद में बोला जाता है। वर्षा ऋतु की अगर हम बात करें, जो आयुर्वेद कहता है वो कहता है कि इस टाइम हमारा शरीर बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है, दैट मीन्स कमज़ोर होता है। जो अगर आप सीजन्स की बात करें, है ना, गर्मी में वज़न घटने लगता है, पसीने आने लगते हैं, गर्मियों में हम हल्का खाना खाते हैं, सर्दियों में हम हमेशा हैवी खाना खाते हैं। तो इसी तरीके से जो वर्षा ऋतु होती है उसमें हमारे शरीर की जो व्याधियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो बढ़ने लगती हैं। क्यों बढ़ने लगती हैं? क्योंकि जिससे कि हम उनको एक ही बार में साफ कर सकें, बाहर निकाल सकें, हमारे शरीर को डिटॉक्स कर सकें, और आगे हम अपनी सर्दियों के लिए, अपने शरीर के पोषण संतर्पण के लिए तैयार कर सकें। वर्षा ऋतु की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा उमस होती है ना, बारिश आती है। तो ऐसे में ये बताया गया है कि हमें वो हरी सब्जियां जो हैं उनको नहीं खाना चाहिए, उनका थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए। ऐसे में दाल बताई गई हैं, जितने भी हमारे पुराने चावल हैं, गेहूं हैं, दालें हैं, उनका सेवन करने को बताया गया है। क्योंकि बारिश में अम्ल रस होता है, इस समय वायु बहुत बड़ी होती है ना, वात दोष बढ़ा हुआ होता है। तो इस वजह से जिन लोगों को शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द रहता है, वो बढ़ जाता है। उमस होने की वजह से हमें जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको फंगल इन्फेक्शन है, एक्जिमा है, एक्ने इश्यूज़ हैं ना, कील मुहासे, वो भी बढ़ जाते हैं। हमारा जो पाचन अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर, वो कमज़ोर हो जाता है। और हमें कहीं ना कहीं जितनी भी प्रॉब्लम है, जैसे कहते हैं ना, वर्षा ऋतु में सीज़न बदल रहा है, तो सर्दी ज़ुकाम खांसी बहुत होने लगता है, शरीर में जकड़न आने लगती है। तो ये सारे कारण इसलिए होते हैं क्योंकि जो हमारे दोष की जो मैं बात करती हूँ, वो इम्बैलेंस होते हैं। इस समय वात दोष बहुत बढ़ा हुआ होता है, तो जब वो बढ़ेगा तो आपकी जो अग्नि है, आपकी इम्यूनिटी है, वो वीक हो जाती है। तो यही सारे कारण हैं आपको इस समय अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की, क्योंकि इस समय हमारा शरीर थोड़ा कमज़ोर होता है। तो जिसको हम अच्छे से मैनेज करके अपने रहन सहन, खान पीन, सोच विचार के द्वारा और मजबूत कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम बात करें हमें वर्षा ऋतु में क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, पुराना अन्न है ना, गेहूँ, चावल, दालें, इन चीज़ों का, दलिया, इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। हरी सब्जियां इस समय आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। कच्ची सब्जियां, सैलेड वगैरह आपको इस समय अवॉइड करना चाहिए। ठंडा खाना है ना, आपको अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं, इस समय जो बहुत लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, तो वो भी थोड़ा आराम करने की कोशिश करें। इस समय हमें एक्सरसाइज कम करने को बताया गया है। वर्षा ऋतु में दही का सेवन भी मना किया जाता है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो हम इस
मौसम में, वर्षा ऋतु में सबसे पहले अपने शरीर पे उबटन उद्वर्तन एक मेडिकेटेड आयुर्वेदिक पाउडर से मालिश करनी चाहिए, जो आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। आपने थोड़ा सा बेसन लिया, थोड़ा त्रिफला पाउडर लिया, उसमें थोड़ा सा नीम डाला और उसी से जब आप अपने पर्वों की, अपनी स्किन की मालिश करते हैं तो जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव होने लगते हैं, जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर होने लगती हैं। तो आपको इस समय नहाने के लिए उबटन का इस्तेमाल करना चाहिए और नहाने के बाद हमेशा अभ्यंगम ऑयल का एप्लीकेशन बताया गया है। तो ये तो हो गई हमारी बाहरी शरीर की, है ना, केयर करना। साथ ही साथ हम सब जानते हैं कि वर्षा ऋतु में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर इकट्ठे होने लगते हैं ना, डेंगू मलेरिया आदि भी होते हैं इन्हीं मौसम में। तो हमें अपने घर को फ्यूमिगेशन करना चाहिए, धूपन करना चाहिए, है ना। आप उसमें नीम की पत्तियाँ, थोड़ा दालचीनी, गुगलू, ये चीज़ें डाल के आपको अपने घर में धूपन करने से एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी आती हैं। आपका जो एनवायरनमेंट है वो स्वच्छ होता है। इस समय आपको जो कपड़े हैं वो गीले नहीं पहनने चाहिए, नमी वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आपको बहुत अच्छी, जो अगर कड़क धूप नहीं आ रही है तो कोशिश करो उनको प्रेस करके, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कपड़ों को फ्यूमिगेट करके, है ना, धूपन करके पहनना चाहिए, क्योंकि इस समय स्किन प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे में आपको नीम वाटर का, है ना, शावर लेना चाहिए। आपने 1 लीटर पानी में कुछ नीम की पत्तियां उबालकर अगर आप नहाने के पानी में उसको मिलाएंगे तो वो आपकी स्किन को बहुत हेल्दी रखेगा। तो ये कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ऐसे में मैं देख रही हूँ कि साथ साथ ना आजकल पेशेंट बहुत हेयर फॉल की भी कंप्लेन कर रहा है। थोड़ा हेयर फॉल होना नॉर्मल होता है क्योंकि हमारी बॉडी ट्रांजिशन में आ रही है, एक वेदर से दूसरे वेदर में आ रही है। बट ऐसे में आपको ये देखना है कि क्या आपको नए बाल आ रहे हैं, रीग्रोथ हो रही है, 100 से ज़्यादा बाल तो नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान देकर आपको सही समय पे शैम्पू करना है, सप्ताह में 3 बार शैम्पू करें और कभी भी गंदी स्कैल्प पे, है ना, ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। क्लीन स्कैल्प पे आप अपने तेल लगाएं। इन चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी हेयर प्रॉब्लम से, स्किन प्रॉब्लम से, आपको जो पेन होता है उस प्रॉब्लम से और जो बाकी की व्याधियां हैं जो एग्रीवेट होने के चांसेस रहते हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगेगी, आप इसको अपनाइएगा और स्वस्थ रहिएगा। अगर आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।